बारिश की हल्की हल्की बूंदें हसीन मार्केट की तंग गलियों में जिंदगी का एक नया रंग भर रही हैं। कहीं छतरियां खुल रही हैं, कहीं लोग दौड़ते भागते दुकानों के शटर गिरा रहे हैं। हवा में मिट्टी और भीगे हुए धागे की खुशबू है और दुकानों के बोर्ड बारिश की बूंदों से चमक उठे हैं। मार्केट के कोने में एक जर्जर सा ठेला खड़ा है जिस पर राजू का नींबू पानी लिखा है। ठेले के ऊपर लटकी टिन की छत से पानी टपक रहा है। ठेले वाले का चेहरा उदास है। ये है राजू, जो आज ग्राहकों का इंतजार करते करते थक चुका है। राजू जोर से नींबू पानी, ठंडा ठंडा, सिर्फ 5 रुपए गिलास। लेकिन गली के उस पार महेश के समोसे और पकौड़ों की खुशबू सबको अपनी तरफ खींच रही है। राजू के पास से गुजरने वाला हर शख्स बस एक नजर डालकर आगे बढ़ जाता है। पुलिस की सीटी बजने की आवाज। पुलिस वाला, ओ राजू, ये ठेला यहाँ किसकी इजाजत से लगा है? राजू झिझकते हुए, साहब, बस बारिश के लिए यहाँ खड़ा हो गया, ग्राहक भी नहीं आ रहे। पुलिस वाला, बारिश का बहाना मत बना, किराया दे वरना ठेला उठवा दूंगा। राजू, साहब, आज तो एक गिलास भी नहीं बिका, जेब में 1 रुपया नहीं है। पुलिस वाला, फिर संभाल अपना ठेला और निकल जा यहाँ से। पुलिस वाला आगे निकल गया, लेकिन राजू की नजरें भीगती गली पर ही जमी रहीं। कच्ची गली में पानी घुटनों तक भर गया है। बच्चे छींटे मार रहे हैं। राजू का घर एक कमरा है जिसकी टिन की छत से पानी टपक रहा है। अंदर कविता चूल्हे के पास बैठी है, जबकि गौरव और सोनिया आंगन में बारिश देखकर खुश हो रहे हैं। गुरु, अम्मी, बारिश में पकौड़े खाने का मन कर रहा है। सोनिया, हाँ अम्मी, हरी चटनी भी बना दो ना। कविता आहिस्ता, बेटा, आटा थोड़ा सा है और बेसन तो बिल्कुल नहीं। दरवाजे पर राजन प्रसाद, राजू के बूढ़े पिता, छड़ी टेकते हुए दाखिल होते हैं। राजन प्रसाद, कविता, बारिश का मजा तो पकोड़ों से है, कुछ बना लो। कविता आहिस्ता, बाबा जी, घर में कुछ नहीं, बस 2 आलू हैं। कमला पड़ोस से, अरे कविता, तुम्हारे घर में तो हमेशा ही कुछ नहीं होता। संतोषी हंसते हुए, हाँ कमला, ये पकौड़े तो किस्मत वालों के लिए हैं। कविता मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में नमी झलक रही है। बाजार के कोने पर महेश का ठेला धुआं उगल रहा है। हल्दी, मिर्च और तलते बेसन की खुशबू हर तरफ फैली है। लोग कतार में खड़े हैं। राजू झिझकते हुए, महेश भाई, 20 रुपए के पकौड़े दे दो। राजू, मेरे पकौड़े 50 रुपए से कम के नहीं मिलते। राजू, प्लेट में जितना आए डाल दो, बच्चों के लिए हैं। महेश नोट गिनते हुए, चलो ये लो, लेकिन उधार नहीं दूंगा। राजू पकौड़ों की खुशबू लिए वापस लौट पड़ता है, लेकिन खुद एक भी नहीं खाता। कविता ने मिट्टी के चूल्हे पर तेल गरम किया है। कड़ाही से खुशबू के झोंके आ रहे हैं। राजन प्रसाद, बेटी, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो कमाल है। कविता, राजू, क्यों ना हम ये पकौड़े बेचकर कमाया करें। राजू, पैसा कहाँ से आएगा? कविता, मेरे झुमके गिरवी रख दो, बाद में छुड़ा लेंगे। राजू, तुम इतनी कुर्बानी देने को तैयार हो? कविता, यही समय है, किस्मत बदल सकती है। अगले दिन हसीन मार्केट में नया ठेला लगता है। कविता पकौड़े तलती है। राजू ग्राहकों को बुलाता है। खुशबू दूर तक जा रही है। पहला ग्राहक, 1 प्लेट देना, दूसरा ग्राहक, चटनी भी डाल देना। लाला रामदीन, राजू, तुम तो बाजार के स्टार बन गए हो। राजू, ये सब मेरी कविता के दम से है। कविता, नहीं राजू, ये हम दोनों की मेहनत है। शाम को घर में पकौड़ों की खुशबू बाकी है। बच्चे खेल रहे हैं। राजन प्रसाद चारपाई पर बैठे हैं। राजन प्रसाद, अब लगता है किस्मत बदल गई है। राजू, हाँ बाबा जी, ये बारिश हमारे लिए नई शुरुआत ले आई। कविता, बारिश हो या धूप, हम हार नहीं मानेंगे। नीलम नदी का करिश्मा। नीलम नदी पर सूरज चमक रहा था। पानी सोने की तरह चमक रहा था। मोहनपुर गांव में सुबह की सैर शुरू हो चुकी थी। वीरू गुस्से में, अरे गोपाल, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे आराम करने का हक नहीं है। छोटा भाई गोपाल, जो अभी अभी उठा था, चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी पत्नी मीरा भी डर के मारे कांप रही थी। तू मेरे साए में रहकर पेट भरता है, घर मेरे नाम पर है, खेत मेरे नाम पर है, तेरे पास कुछ भी नहीं है गोपाल। कभी आईने में खुद को देखा है? तू बस एक टुकड़ा है जो मैंने तुझे दिया है, जैसे भीख में देता हूँ। गोपाल ने कुछ नहीं कहा। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे।
बड़े भाई ने ही उसे पाला था, लेकिन अब वीरू का दिल दौलत के साथ साथ पत्थर सा कठोर हो गया था। कमला, वीरू की पत्नी, चिड़चिड़ाकर, अरे उस निकम्मे आदमी से कह दो कि घर के बाहर कीचड़ साफ करे और गाय भैंसों के लिए चारा भी काट ले। गोपाल ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वीरू जाते जाते, अगर बारिश में नदी का पानी घर तक आ गया तो पहले मेरे जानवरों को बचाना। तेरे सामान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर मेरी गाय भैंसें मर गईं तो मेरा नुकसान होगा। बारिश तेज हो रही थी। गोपाल ने अपने भाई की गाय भैंसों का ध्यान रखा, लेकिन उसकी अपनी छोटी सी झोपड़ी पानी में डूब रही थी। मीरा डर के मारे, गोपाल अब क्या होगा? राजू को बुखार है, हमारे पास न कपड़े हैं न रोटी। गोपाल हिम्मत देते हुए, मीरा, हम अपना घर खुद बनाएंगे, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। तेज बारिश में एक बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे भीग रही थी। गोपाल ने अपने भूखे पेट के लिए जो 2 आलू चुराए थे वो उसने उन्हें दे दिए। बूढ़ी अम्मा आंखों से आंसू बहाते हुए, बेटा, तूने अपने बच्चों की रोटी मुझे दे दी। भगवान तुझे जरूर देगा। बता, तुझे क्या चाहिए? गोपाल थक कर, अम्मा, बस एक छोटा सा घर जहां मेरी मीरा और राजू चैन से रह सकें। जब गोपाल लौटकर अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो वहां एक मजबूत घर खड़ा था। मीरा हंसकर, गोपाल, यह घर कहां से आया? जाते वक्त तो कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर जब वीरू और कमला को यह पता चला तो वे बूढ़ी अम्मा को ढूंढने निकले, लेकिन वह बूढ़ी अम्मा कहीं नहीं मिली। वीरू लालच में, हम भी उसे ढूंढेंगे। अगर उसने गोपाल को घर दिया है तो हमें हवेली मिलेगी। कमला गुस्से में, सब तुम्हारी गलती है वीरू, अब लोग हमें बुरा कहेंगे। लेकिन वह बूढ़ी अम्मा कहीं नहीं मिली। गांव वाले वीरू से, जो लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं उनके पास देवी नहीं आती। और ऐसे ही गोपाल और मीरा अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे। उनका बच्चा राजू हंसने लगा। गोपाल आंखें बंद करके, भगवान, तूने हमें सब कुछ दे दिया, अब हम हमेशा तेरा शुक्रिया अदा करेंगे। नीलम नदी का पानी शांत हो गया। बारिश रुक गई, लेकिन वीरू और कमला का लालच कभी नहीं रुका। सीख, लाखों की दौलत से अच्छा है एक छोटा सा घर जहां प्यार हो, सुकून हो और खुशियों की बारिश हो।